हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संसद के प्रथम सदन लोकसभा पर, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। जितनी जो लोकसभा है उसकी संख्या जो है 552 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता जो कुल वैध मत हैं उनका 1/6 भाग, जितने वोट पड़े हैं उनका 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त होता है तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में क्या है कि संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था कब? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया कब? 31वें संशोधन के द्वारा 1973 में जो 31वां संशोधन हुआ था उसमें 525 से जो है लोकसभा सीटें बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना के अनुसार जो है वो लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय की। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 21, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता। जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, मंत्री तो बन गया है लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो क्या करेगा? वोट नहीं डाल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। जब प्रधानमंत्री ये कह दे कि जो है लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है किस प्रकार? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत शयनम आयंगर। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार जो है उसकी बैठक होना जरूरी होता है लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र जो होता है उसे ही शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल जो है वो पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा में ही पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 34, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 36, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें क्या करता है, वरिष्ठ सदस्य सबसे होता है, वो सारे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 38, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है, और लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है। नंबर 40, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति।